मेरा तो पहला इंटरव्यू था, तो बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट था। सर, चेयरमैन सर ने बुलाया, फिर अच्छे से बैठने को कहा, क्वेश्चन आंसरिंग सब कुछ अच्छे तरीके से हुआ। मीडियम में से इंग्लिश मीडियम से मैंने मेंस लिखा है, बट अंदर ऐसे कोई मीडियम फॉलो नहीं कर रहे, वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं, हिंदी में पूछ रहे हैं। मेरा 80% इंटरव्यू हिंदी में ही था। मॉक इंटरव्यू में वो बेसिकली हमें प्रिपेयर कर रहे होते हैं और यहाँ पे ये हमें टेस्ट कर रहे होते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के जस्ट सामने ही हैं। तो अभी सर इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, तो इनसे जानेंगे कैसे क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए, माहौल वहाँ पर कैसा रहा, थोड़ा एजुकेशन के बारे में जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके की और भी वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। सर, इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा था, काफ़ी फ्रेंडली थे बोर्ड मेंबर्स भी, चेयरमैन भी। अपने सर एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा आर्किटेक्चर का बैकग्राउंड है, तो उस पर काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। फिर ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए थे। मीडियम सर? मीडियम में से इंग्लिश मीडियम से मैंने मेंस लिखा है, बट अंदर ऐसे कोई मीडियम फॉलो नहीं कर रहे, वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं, हिंदी में पूछ रहे हैं। मेरा 80% इंटरव्यू हिंदी में ही था। एक सर ने इंग्लिश में पूछा था बस। अटेम्प्ट सर कौन था? ये यूपीपीसीएस का मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। सर, तैयारी के बारे में आप थोड़ा बताइए कि आपने कहाँ तैयारी की, जैसे कोचिंग वगैरह की थी या फिर आपने सेल्फ स्टडी की? नहीं, मैंने कोचिंग कभी नहीं करी, तो सेल्फ स्टडी ही था। तो वही बेसिक एनसीईआरटी जो पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत की बुक हो गई, ज्योग्राफी की कोई पेरियार की बुक हो गई, एनवायरनमेंट का हो गया शंकर आईएएस, तो बेसिक बुक से पढ़े थे सारे। तो जैसे एनसीईआरटी हो गया तो बहुत बड़ा रोल होता है एनसीईआरटी का बेसिक के लिए। तो एनसीईआरटी जैसे 6 से कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, कुछ लोग 9 से सजेस्ट करते हैं। नहीं, अगर आप बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी, तो ये प्रीफर हुआ कि आप 6 से ही पढ़ें। बच्चा जैसा बचपन ऐसा लगेगा कि आप बचपन में चले गए वापस, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बट ऐसे जब आप पढ़ते जाते हो तो आपको फ्लो बन जाता है, वो ज़्यादा सही रहता है। तो एनसीईआरटी अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है यूपीएससी या फिर कोई भी पीसीएस प्रिपरेशन करें, यूपीपीसीएस, तो बेटर रहेगा कि आप क्लास 6 से स्टार्ट करें। तो सर, जैसे एनसीईआरटी में बहुत सारी हर क्लास की अलग अलग बुक्स होती हैं, तो एनसीईआरटी में कौन सी बुक सबसे अच्छी होती है, मतलब पढ़ने के लिए? जैसे हिस्ट्री हो गया या फिर क्या? सारी एनसीईआरटी बुक्स अच्छे हैं मेरे ख्याल से। सिर्फ सारी अच्छे हैं वैसे तो, बट आप पॉलिटी की जगह लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट होता है। बाकी ओवरऑल एनसीईआरटी सारे बुक्स अच्छे हैं, बेस आपका बना देता है अच्छा। तो कौन सी जैसे यूपीपीएसएस के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होती हैं? वही सारे एनसीईआरटी, बट यूपी के कुछ यूपी स्पेसिफिक भी पढ़ने होते हैं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट मैगजीन वगैरह से मिल जाता है। और एक यूपी पीसीएस का ज्ञान करके कुछ भी है, तो उसके भी मेंस में बहुत हेल्पफुल हुआ था वो। सर, जैसे करंट अफेयर, क्योंकि चाहे प्रीलिम्स देखा जाए या फिर मेंस देखा जाए और बाकी इंटरव्यू तक भी जो है करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो करंट अफेयर्स के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? करंट अफेयर्स का मैं अखबार पढ़ता था, वो डेली द हिंदू। उसके अलावा विजन आईएएस का मंथली करंट अफेयर्स आता था, तो वो पढ़ता था। और बाकी जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं जहाँ पर जो है करंट की न्यूज़ प्रोवाइड की जाती है, तो क्या वो हेल्पफुल होते हैं? सर, हेल्पफुल होते हैं बिल्कुल। अगर बहुत सारे लोग, मैं प्रिपरेशन करता हूँ जहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, वो लोग कहते हैं स्पेशली जो स्टार्टर्स होते हैं उनको मुश्किल होती है द हिंदू या फिर किसी लैंग्वेज की, किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर का वर्ड्स यूज़ करते हैं ना एडिटोरियल वगैरह में, तो उनको डिफिकल्टी होती है, तो वो यूट्यूब से रिफ़र करते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी है। मैं कहता हूँ लोगों को जिनको समझ नहीं आता तो वो लोग। सर, इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बताइए कि अंदर में कैसा माहौल आज, क्योंकि जब पहली बार इंटरव्यू कोई देने जाता है तो थोड़ा डर बना रहता है कि हाँ कैसे वहाँ का माहौल है, क्या? मेरा तो पहला इंटरव्यू था, तो बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट था। सर, चेयरमैन सर ने बुलाया, फिर अच्छे से बैठने को कहा, क्वेश्चन आंसरिंग सब कुछ अच्छे तरीके से हुआ। मतलब अच्छा मूड था, एनवायरनमेंट अच्छा था पूरे होल। क्वेश्चन वगैरह आप थोड़ा खुद बता पाएँ तो? मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा राज्य था, डायनेस्टी थी, जहाँ पे मुगल ने कभी भी अच्छे तरीके से रूल नहीं कर पाया। असम आवाम किंगडम था वो। फिर ऐसा क्या असम की स्पेशलिटी थी आवाम किंगडम्स की, जिसकी वजह से मुगल कभी ढंग से रूल नहीं कर पाए। फिर मेरे आर्किटेक्चर रिलेटेड क्वेश्चन थे कुछ, कि कैसे यूज़ करेंगे आप सब एज एडमिनिस्ट्रेटर। फिर फ्लैग कोड पे काफ़ी क्वेश्चन आए थे, पूछा था। बाकी जो करंट अफेयर के बेसिस में एक श्रीलंका का पूछा था कि श्रीलंका में क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। और बाकी कुछ सिचुएशन वगैरह दी गई थी सर? नहीं, ऐसे सिचुएशन मुझे अभी फिलहाल याद तो नहीं आ रहा, शायद दिया हो, मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा। जी सर। सर, थोड़ा तैयारी के बारे में बताइए, क्योंकि आप पहले से तैयारी शायद यूपीएससी? हाँ, यूपीएससी कर रहा था। तो इसके पहले यूपीएससी का एग्जाम दिया सर? हाँ, दिया हुआ है। जी सर। तो थोड़ा बहुत आपके पास अनुभव जरूर है, तो आप जैसे जो नए एस्पिरेंट्स तैयारी करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप मैंने सेल्फ प्रिपरेशन ही करी है, तो मैं अपने हिसाब से बता सकता हूँ। एनसीईआरटी तो मैंने ढंग से पढ़ा था, कुछ बुक्स है वही, जैसे नाम लिया लक्ष्मीकांत वगैरह, ये सब बुक ढंग से पढ़ी। मॉक्स बहुत सारे दिए थे मैंने प्रीलिम्स के, तो उससे मॉक्स दिए थे। विजन आईएएस का दिया था दिल्ली में। बाकी मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स देखो, प्रीलिम्स जो क्लियर करता है उसका नॉलेज तो बन जाता है, मतलब इसके इतना है कि इस बंदे के पास नॉलेज है,
बाकी अब वो नॉलेज को कैसे दिखाते हो, तो अगर मेरा कहीं होता है किसी का या किसी का नहीं होता तो वो आंसर राइटिंग पे ही होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली रिवाइज करो सब कुछ, बट आंसर राइटिंग भी करो। तो जैसे कि जो जीएस के चारों पेपर्स होते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी बुक्स जो हेल्पफुल होती है सर? यार वही जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत बोला, वही फिर आके बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी टॉपिक वाइज मटेरियल निकालते हैं आपके अपने नोट्स। तो बाकी सर जैसे इंटरव्यू के लिए कैसा तैयारी करना चाहिए, कहीं अलग से जाकर तैयारी करना चाहिए? एक दो बार मॉक दे देना चाहिए, बाकी तो ऐसे कुछ खतरनाक पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो मॉक इंटरव्यू आपने दिया था? हाँ मैंने दिया। तो आपको क्या लगता है, जैसे मॉक इंटरव्यू आप देकर आए, तो मॉक इंटरव्यू में और जो यहाँ पर रियल इंटरव्यू होता है, तो उसमें क्या आपको डिफरेंस लगता है, क्या अंतर? मॉक इंटरव्यू में वो बेसिकली हमें प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और यहाँ पे ये हमें टेस्ट कर रहे होते हैं। वो हमें प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, हमें टेस्ट कर रहे होते हैं उसके लिए, मेरिट के लिए, तो वो डिफरेंस। हाँ, तो वहाँ पे थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं मेरे ख्याल से, और फाइनल वाले में थोड़े रिलैक्स होते हैं। बाकी और कुछ चीज़ें अगर आप गाइड करना चाहें जो नए फ्रेंड्स हैं? बेसिकली करो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, मॉक्स बहुत हो जितना मॉक दे सकते हो। थैंक यू सर, बात थैंक यू।